परवश साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। अच्छा, ये वीडियो, इसका ताल्लुक आपके सवाल से तो नहीं है, लेकिन बन इसलिए गया कि अवाम तो जो है वो निकल आई है। अवाम तो जो है वो उन लोगों से जिन्होंने वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए, अवाम उनके खिलाफ निकल आई। आप कब निकल रहे हैं मुत्तहद होके, और क्या सदाकत है इस दावे में जो मौलाना ने किया कि पीपल्स पार्टी ख्वाहिश रखती है दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने की? बहुत शुक्रिया। अ, बात ये है कि अली हैदर साहब, अ, ये ख्वाहिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस लिहाज से पहले दिन से थी कि तमाम अपोज़िशन जो है वो इकट्ठी होकर एक प्लेटफ़ॉर्म पर आए और वहाँ से जद्दोजहद हो। और इसके लिए जो अब इसको एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं कहूँगी जल्दी से कि इसको जो है इस स्टेज तक पहुँचाने वाले हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब हैं। और उन्होंने खुद इन तमाम लोगों को जो तको-दो जितनी की इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए वो आपके सामने है, बल्कि आप लोग ही कहते थे कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि सब बैठें। अब मामलात अफ़सोसनाक तरीके से जहाँ तक पहुँचाए गए और पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश की गई, उसके नतीजे में जो हालात हुए, वो कुछ अच्छे नहीं हुए और ये बड़ी अनफ़ॉर्च्यूनेट है कि इससे इस इत्तेहाद को बहुत बड़ा धचका पहुँचा। लिहाज़ा इस पॉइंट पर हमने तो कोई ऐसी ख्वाहिश वहाँ तक नहीं पहुँचाई। लेकिन मुझे ये ज़रूर उम्मीद है कि हुँ। खुद से मौलाना साहब को, जो कि एक बड़े इस मुल्क के इस वक़्त सीनियर तरीन सियासतदान हैं, और मियाँ नवाज़ शरीफ को, उनको ये एहसास हुआ होगा कि पीपल्स पार्टी के बगैर इत्तेहाद जो है उसमें दम नहीं है और अकेले जो है डेढ़ ईंट की मस्जिद कोई भी खड़ी नहीं कर सकता। लिहाज़ा ये जो आप टोन की कुछ आप इनकी शाइस्तगी और नरमी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि जी। ऐसा सोचा हो इन्होंने कि वो पीपल्स पार्टी को दावत दें, लेकिन अगर नहीं, उसमें बाज़ाब्ता उनका दावत दावा कुछ आएगी। और है पलवशा साहिबा। वो कह रहे हैं कि ये पेशकश उनकी तरफ से नहीं, ये ख़्वाहिश आपने, इसका ख़्वाहिश पीपल्स पार्टी ने इसका नहीं इज़हार किया है कि देखिए, वो अगर वापस आना हमने चाहते हैं, ख़्वाहिश करनी और फिर होती उन्होंने कंडीशन भी लगाई है वहाँ अली पे। हैदर साहब, नहीं अली हैदर साहब, अगर हमने ख्वाहिश करनी होती, तो फिर उस वक़्त हम इस्तीफ़े ना देते। हम इस मामले को लटका सकते थे। मतलब इस्तीफ़े दिए बगैर हम कुछ अरसा इसको ऐसे ही चलने दिया जा सकता था। लेकिन जब इस्तीफ़े दे अच्छा, दिए गए, तो इसका मतलब है कि हमने भी जो है उस मामले से हाथ धो लिए। क्योंकि ठीक। जिस किस्म की टोन कुछ तो लीडरान इसका की थी, मतलब है जिसमें कि शाहिद ये खाकान मौलाना की अब्बासी तरफ से साहब थे ऑफ़र है आपको? और लोग थे, वो इंतहाई तज़लील पे मबनी थी। अब चूँकि मुल्क में ऐसे हालात हैं अली हैदर साहब, जिसमें मैं मेरे ख़्याल में मुझे भी ज़ेब नहीं देता कि मैं ये हम अपने सियासी जो इख्तिलाफ़ात हैं, ख़ास तौर पे ऑपोज़िशन के, उस पे मैं ये कहूँ। क्योंकि मुल्क में इस वक़्त जो मामलात हैं वो बहुत ख़तरनाक हद की तक जो है, चाहे मईशत हो, चाहे सेहत हो, चाहे ये वबा हो या आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी हो, बहुत ख़तरनाक तरीके से एक जो है वो डिसेबल हो रहे हैं। लिहाज़ा ये बात अपनी जगह हकीकत है कि जमातों को इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन हमने कोई ऐसी ख़्वाहिश का इज़हार नहीं किया। अभी हमने कराची का अच्छा, इलेक्शन भी ये जो बड़े है वो आपने अलग लड़ा। कैटेगोरिकली कह दिया है। मौलाना का दावा पलवशा जी यहाँ पर रिफ्यूट हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है। आपने इसकी तरदीद कर दी एक। अब मुझे ये बताएँ कि क्या उस पीपल्स साइड से, पार्टी की उस पूरे कैंप दिन से से जिसमें ये मौलाना भी ख्वाहिश थी शामिल है, कि मेरा तमाम सवाल पूरा सुन लीजिएगा। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि क्या उनकी तरफ से कोई ऑफ़र आपको आई है कि जी वापस आ जाएँ? देखिए, इसका मुझे अभी तक इल्म नहीं है और ये मैं आपसे, अगर आप मुझे पहले कहते तो मैं ज़रूर ये फ्रॉम द वेरी राइट क्वार्टर्स पूछ के आपको बताती। लेकिन मैं आपको अपने तजुर्बे हुँ, से, और आपकी अपनी एक सोच और नज़रिया और नज़र भी है, आपको खुद समझ आती है कि जब नरमी और शाइस्तगी पैदा हो जाती है, इतने हुँ, हुँ। फ्रिक्शन के बाद, तो ज़ाहिर है कोई ख्वाहिश होती है ना उसके पीछे। मैं आपको ये ज़रूर कह रही हूँ कि इनको समझ ये ज़रूर आई होगी, क्योंकि ये भी कोई कल के आए हुए सियासतदान तो नहीं है ना। ये इनको समझ आई होगी और इनको पता है कि किस तरीके से इतनी बड़ी पार्टीज़ का इत्तेहाद से निकल जाने के बाद उस इत्तेहाद की वो हैसियत नहीं रहती जो पहले थी। और अपने बलबूते पर एक हद तक आगे जाया जा सकता है। उससे आगे आपको मिल के लड़ना पड़ता है। इस मुल्क में जब भी कोई फ़ायदा हुआ है ऑपोज़िशन के इत्तेहादों के, चाहे आरडीओ, एमआरडीओ से पहले हो, वो तमाम जमातें जो है अपने तमाम तर अपने इख्तिलाफ़ात के बावजूद जब उससे उसको उन्होंने अबूर किया और इकट्ठी रहीं, तब उनको फ़ायदा हुँ। हासिल हुआ। कोई एक जमात ये दावा नहीं कर सकती इस वक़्त कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा है। ना कोई एक जमात, चाहे मौलाना साहब हों या मुस्लिम लीग नून हो, वो पूरे पाकिस्तान को जो है अपने पीछे निकाल सकती है। हाँ, अच्छा, ये एक पलवशा खतरनाक जी, ट्रेंड है। फ़र्ज़ आपने करें अभी जो अब वीडियो अगर दिखाई, 1 पीडीएम मिनट की ही अली, ख़्वाहिश है, आपने जो वीडियो मौलाना की ही दिखाई, ख़्वाहिश है 1 जिसकी मिनट। वजह से लहजे में नरमी आ गई है और वापसी की ऑफ़र अगर आती है,
तो वो किन बेसिस पर, किन बुनियादों पर पीपल्स पार्टी की वापसी होगी, किन शराइत पर होगी, ये डिस्कस तो हुआ होगा ना पार्टी के अंदर कि जनाब अगर फुला-फुला चीज़ें हो जाएँ तो फिर हम वापस आ जाएँगे। ये तय हो गया है क्या? उसकी ब्रॉडर आउटलाइन जो थी वो बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया था। उन्होंने जो हुँ, है एक बड़ी मुफस्सल स्टेटमेंट दी थी, आपको याद होगी। तो अगर बाहिमी आपस में जो है एक इज़्ज़त का रिश्ता और जो एक जैसे इत्तेहाद में तमाम पार्टीज़ जो हैं वो एक जैसी होती हैं, कोई बड़ा-छोटा नहीं होता, कोई किसी को शो कॉज़ नहीं दे सकता, कोई किसी को इज़हार वजूद नहीं दे सकता और अपने लीडरान जो कि ये चाहते नहीं हैं कि ये इकट्ठे रहें, उनको उनको ज़रूर रोकना पड़ेगा। उसके बाद देखें कि अगर कोई इस किस्म का आता है पैगाम तो ज़ाहिर है दुश्मनी तो किसी की हमारी उनसे नहीं है या किसी से भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि एक बड़ा इसमें मैं आपसे आपको ये आपके सवाल से ज़रा हट के है लेकिन ये जो अभी आपने वीडियो दिखाई या जो मामलात कुछ अरसा पहले तक जो एहतजाज हो रहा था पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले, जिस तहरीक पर इन्होंने बैन लगाया, आज उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है। लेकिन मामलात अगर आपने देखा कि लीडरलेस रहे और लोग खुद निकले, तो मामलात बहुत खतरनाक तरीके से किसी खून-खराबे की तरफ जा सकते हैं। लिहाज़ा यही समझा जा रहा था और यही कहा जा रहा था कि जब तक लीडरान रहते हैं सामने, आगे रहते हैं अगली सफ़ों में, तब तक पीछे कारकुन और अवाम भी जो है, उस पे कुछ हद तक जो है कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन अगर ये हुआ, जो कि कुछ दिन पहले हमने देखा हुआ है, किस तरीके से हुकूमत ने जो तरीका था इसको हैंडल करने का और आज भी जो हम देख रहे हैं, वो कि मुझे अफ़सोस है कि तहरीक-ए-इंसाफ के हों या किसी भी अ, जो है कैंडिडेट के साथ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इस बात का ज़रूर एक ट्रेलर है